अनएम्प्लॉयमेंट के इस दौर में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, एक पर्टिकुलर जॉब है, इसको कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो समाज में मोस्ट इग्नोर्ड कम्युनिटी है। जिस दिन से ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी जॉब स्टार्ट करता है, उस दिन से ही उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण होता है। जब वो कंपनी में रिक्रूट होता है तो उसकी रिगरस ट्रेनिंग होती है, कहीं कहीं 15 दिन की, कहीं कहीं 1 महीने की। सुबह 7 से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इनकी रिगरस ट्रेनिंग होती है और हर रोज इनका टेस्ट एग्जाम भी होता है। और उसी एग्जाम और रिटन टेस्ट और वाह के हिसाब से उनकी पोस्टिंग होती है और उनका वो सेशन जो है, ट्रेनिंग का सेशन जो है क्लियर होता है। उसके बाद उसका प्रोबेशन पीरियड होता है जो 6 महीने से लेकर 1 साल का होता है। उस पर टोटली वो परफॉर्मेंस डिपेंड है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसको कंपनी में थोड़ा सा एनवायरमेंट बढ़ा के कंफर्म किया जाता है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो दिन रात मेहनत करती है और फ्रॉम द डे 1 उसका जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है। पहले कंपनी करती है, फिर जब वो मार्केट में आता है तो उसको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मार्केट में क्या होता है, उसको अपने जो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका प्रमोशन करना होता है टूवर्ड्स डॉक्टर्स, खासतौर से जो कंसल्टेंट्स हैं। और उसके अलावा उसके बाद एक चेन होती है रिटेलर्स की और स्टॉकिस्ट की, उसको हैंडल करना होता है, मार्केट सर्वे करना होता है। और वो सुबह जब अपना बैग लेकर अपने घर से निकलता है तो वो कब लौटेगा उसको कोई खुद ही अंदाजा नहीं होता है, उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले FMRI जो इनकी सेंट्रल बॉडी है, यूनियन है, उनकी कोशिशों से कुछ टाइमिंग वगैरह कुछ शहरों में हो गई है, लेकिन आमतौर पर इनकी कोई टाइमिंग काम करने की नहीं है। इसके अलावा इन पे हमेशा जो टारगेट बेस्ड का मामला होता है, इनको सारे प्रोडक्ट्स के इनको एक बजट दिया जाता है और इस बजट को अचीव करना इनके लिए ज़रूरी होता है। तो एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत तेजी, जिनका सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन मार्केट में हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनी की अगर आप बात करें तो भारत में 3000 फार्मा दवा की रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। इसके अलावा कम से कम 10 से लेकर 12 तक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड नहीं है और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपना काम कर रही है। जबकि जो भारत का फार्मास्यूटिकल इतिहास है वो 1892 में डॉक्टर आचार्य पीसी रे ने 700 रुपए से एक कंपनी स्टार्ट की थी, बंगाल केमिकल वर्क्स। आज सिर्फ एक कंपनी सन फार्मा जो है, जो कि दिलीप शांघवी की कंपनी है, सन फार्मा का टर्नओवर $6.2 बिलियन है। आप ग्रोथ देखिए कि किस तेजी से फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्रो कर रही है। कम से कम भारत में जो $55 बिलियन की जो मार्केट है फार्मा इंडस्ट्री की, वो एक्सपोर्ट और क्या कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को लेकर, डोमेस्टिक उसको लेके वो $55 बिलियन है। और जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन CAGR की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन जो है कंपनी की जो एनुअल ग्रोथ रेट होती है वो तकरीबन जो है वो 8% है, जबकि ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है वो 7% से कम है। तो कंपनियां दिन दुगना और चौगुना अपना नफा कमा रही हैं, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलता है कि वो सिर्फ वो एक हैंड टू माउथ होकर जाता है और समाज में जो उसकी एक पहचान है वो एक नहीं के बराबर है। ये जो कम्युनिटी है आज जो आप देख रहे हैं, इसको आप गौर से देख लीजिए। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये विलुप्त हो जाए। विलुप्त इसलिए होगा कि सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह अब ये कंपनीज भी सारा काम जो है वो ऑनलाइन कर रही हैं। ये डॉक्टरों से ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, अपना ऑनलाइन सारा बिजनेस फैला रही हैं। और आने वाले समय में इस प्रजाति के गुम होने में किसी तरह का कोई शुबा नहीं है, अगर कंपनी का माहौल और अंदाज यही रहा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है मार्केट में मौसम भी नहीं देखता है, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, वो फील्ड में सुबह अपना बैग लेके निकल जाता है, उसको लौटने का कोई वक्त नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और जो लेबर मिनिस्ट्री है उसको सोचना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के भविष्य के लिए, इनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए। कुछ दिनों पहले डॉक्टर अग्रवाल जो कि गोरखपुर के एक सीनियर पॉलिटिशियन थे, उन्होंने राज्यसभा मेंबर भी हैं, उन्होंने मेडिकल इन्वेंट्री की इन मुश्किलात को राज्यसभा में भी उठाया था, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया था। लेकिन कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और लेबर मिनिस्ट्री को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के भविष्य के बारे में सोचना होगा। मैं शोभ रहमान, इत्तला न्यूज़, हैदराबाद।